जैसे गाय का हर चीज काम पे लगता है और पौधे में अगर ऐसा है पौधे है इसका सब कुछ बिक सकता है। और इससे जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 75 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। ये ऐसा सेक्टर है जिससे अगले 2 साल में 2 साल बाद वो 2 से 2,500 करोड़ की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकती है। किसी भाई अगरूट का फार्मिंग करना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए, जो कि अगरूट का जो वैरायटी है एक्युलेरिया मालाकंसेस वैरायटी अगरूट का टॉप वैरायटी माना जाता है, तो ये वैरायटी लगाइए अब ज़रूर, वो काफ़ी मुनाफा देगा आपको। India and supported promote scientific efforts for increasing production and productivity of agarwood, provide adequate welfare measures for agarwood cultivators, support research and development, and provide incentives to young entrepreneurs for holistic development of agarwood sector. धन्यवाद सभापति महोदय। जो रेजोल्यूशन मेरे द्वारा लाया गया है वो अगरूट के ऊपर है। बहुत कम लोगों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी है और ये भारत के इकोनॉमी को सशक्त करने में बहुत मददगार हो सकती है। महोदय, अगर के जो पौधे हैं ये बहुत ही महंगे पौधे हैं और ये त्रिपुरा में, असम में और कर्नाटक में बड़े मात्रा में पाए जाते हैं और इसके गुणवत्ता और कमर्शियल वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा है। जैसे अगर की पौधे है ये 7 से 8 साल में मैच्योर हो जाती है और उसके बाद उसको इंजेक्ट करने के बाद 2-3 साल में इसमें फंगस आती है, इसमें चिप्स आती है और इससे जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 20 लाख से 30 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। इस ऑयल को ये सोने से भी महंगा, इसलिए सोने का तेल इसको माना जाता है और जो कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता है और इसको इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है, उससे जो तेल निकलती है वो कम से कम 75 लाख पर लीटर बिकती है। 75 लाख बिकती है जो प्योर जो होती है। और इस पेड़ का त्रिपुरा में बड़े मात्रा में 1 करोड़ 25 लाख के आसपास त्रिपुरा में इसके पौधे, मैच्योर पौधे हैं। हमारे सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर आगर मिशन बनाया। इसके ऊपर फॉरेस्ट की बहुत सारी एक्ट लगा हुआ था, इसको हम लोगों ने हटाया क्योंकि त्रिपुरा जैसा स्टेट, इसमें छोटे राज्य में बहुत टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का कोई जगह नहीं होती, बड़े इंडस्ट्री नहीं है, तो उसमें चाय और रबर का है। और ये ऐसा सेक्टर है जिससे अगले 2 साल में असम और विशेष करके त्रिपुरा और कर्नाटक का एक पार्ट वो 2 से 2,500 करोड़ की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकती है। अब विषय इसमें यह आ सकती है, जो इतना बड़ा इकोनॉमी बन सकता है तो होता क्यों नहीं? इसका परमिशन भारत सरकार ने पहले जब पुराने गवर्नमेंट थी, आगर के ऊपर एक्सपोर्ट करने का पाबंदी है, परमिशन नहीं है। आप थाईलैंड से, लाओस से ला सकते हैं, लाके यहां उस तेल से इत्र बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं और बना के इसको आप मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्री में बेच सकते हैं। ये परफ्यूम में लगता है और ये अवैध तरीके से त्रिपुरा से, असम से मुंबई तक पहुंचती है और वहां से प्रोसेसिंग होके दुबई तक बाजार में, गल्फ में चली जाती है। भारत सरकार को इसको सीधा कोई लाभ नहीं मिलता कि अवैध तरीके से पैसा जाता है। कम से कम 5,000 करोड़ का इकोनॉमी है इसके अंदर। मैंने त्रिपुरा सरकार में रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टि आकर्षण इसमें किया था। आपने हमारे सदन के लीडर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को समर्पित किया और भूपेन्द्र यादव जी जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर है, इन दोनों के माध्यम से पहली बार जो 25,000 मेट्रिक टन आगरवुड एक्सपोर्ट करने का पहला परमिशन दी गई है। ये मेरे पास, मैंने 21 दिसंबर को पत्र लिखा था
और 3 जनवरी को भारत सरकार में ये परमिशन दी। आज 10 महीना हो चुका है, नोटिफिकेशन भी हो चुकी है, 1 ग्राम अगरोट भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। 1 ग्राम। उसका कारण क्या है? सदन को समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमी है, अवैध तरीके से रुकावट डालता है, नहीं तो 10 महीने में नहीं हो रहा है। इसको ऊपर जो इस अगरोट को बेचने का, एक्सपोर्ट करने का जो सिस्टम बना के रखा हुआ है, इतना कठिन पद्धति बना के रखा है, वो करना ही मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये चाहता हूं, जो स्पेशल कोई कमेटी बना के, क्यों भारत सरकार चाहने के बावजूद 3 जनवरी 2022 पे मंत्री जी ने लेटर भी भेज दिया, नोटिफिकेशन हो चुकी है, उसके बाद इस काम क्यों नहीं हो रहा है और इसका प्रोसेसिंग इतना कठिनाई क्यों करके रखे हैं। हमने एक टीम भेजा था त्रिपुरा सरकार की तरफ से लाओस में, थाईलैंड में, और उसमें जाने के बाद जिस इनका जो प्रोसेसिंग है, लाओस में बहुत आगर का पौधे होते हैं, उसका प्रोसेसिंग पूरा होती है, इनका मूल इनकम वही है। उसमें जो तरीका अपनाया एक्सपोर्ट करने की, जो सिस्टम बनाया, वही सिस्टम को भारत सरकार फॉलो करे तो बड़े मात्रा में हमारे देश को, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें लाभ हो। गुड इवनिंग एवरीवन। सीएम जी ने क्या बोला आपने, आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो अगरोट का जो वैरायटी है, एकुलेरिया मालाकंसिस वैरायटी, वो काफ़ी मुनाफा देती है और लाखों रुपये में बिकती है ये पर केजी, और काफ़ी हेल्थी प्लांट्स है और बहुत सारा प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ही बल्क क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है प्लांट्स। तो किसी भी फार्मर भाइयों को फार्मिंग करना है तो अगरोट प्लांट, जो कि एकुलेरिया मालाकंसिस वैरायटी, ये अगरोट का टॉप वैरायटी माना जाता है, जो कि वो प्लांटेशन करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहता है, तो हमारे साथ कंटेक्ट कीजिए। प्लांट का स्टेम साइज देख सकते हो कितना बढ़िया क्वालिटी का है, और प्लांट का पॉलीबैग साइज है 4x6, और स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना ऑर्डर भी बुक कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी 100 पीस का रहता है, और बाई कुरियर भी मिल जाएगा, और DTDC भी मिल जाएगा, और ट्रेन में भी मिल जाएगा। ट्रक लोडिंग भी हम लोग करके देते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी होगा तो हम लोग ट्रक लोडिंग करके देते हैं। और प्लांट का लीफ देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और नंबर 1 वैरायटी जो कि एकुलेरिया मालाकंसिस वैरायटी अगरोट का टॉप वैरायटी माना जाता है। और स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो। और ये प्लांट लगाएगा तो काफ़ी मुनाफा मिलेगा फार्मर्स को। जो फार्मर भाई लगाएगा उसको काफ़ी मुनाफा मिलेगा, लाखों रुपये में ये पर केजी बिकता है, और पर ऑयल का लीटर होता है 5 to 7 लाख। इसीलिए बोल रहा हूँ अगरोट का प्लांट लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MS जैस्मिन टर्पिस नर्सरी।